स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में जो है हम कर रहे हैं आपका पार्ट नंबर 3। इससे पहले जो है हमारे ऑलरेडी 65 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ये वीडियो का पार्ट 3 अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एकदम सिलेबस ओरिएंटेड है टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिक प्लस में स्टैंडर्ड दोनों ही स्टूडेंट्स को इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 19-20 का ही फर्क रहता है और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई और थोड़ा सा लो करते हैं। इसलिए दोनों ही स्टूडेंट्स को ये जो है वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 66 से, जिसमें इन्होंने कहा इफ अ स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इन्होंने क्या कहा कि एक सर्कल के अंदर जो है हमारा एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, जिसका रेडियस जो है वो R है और AB की वैल्यू जो है वो 4 है। और इसके अलावा जो है हमें क्या करना है, R की वैल्यू निकालनी है, मतलब रेडियस निकालना है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सबके सब 4 है, हमें सिर्फ रेडियस निकालना है। ओके, और साथ में स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस पूरे BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2। और पूरा जो हमारा BC निकला वो इस सर्कल का क्या निकलेगा, वो डायमीटर निकलेगा। और अगर मुझे रेडियस चाहिए तो इसको क्या करेंगे, हम फर्दर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका 2√2 जो हमारा 66 क्वेश्चन का 2 जो B ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फिगर रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है ना वो हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि आप पेरीमीटर निकालो इस सेक्टर का, ठीक है ना। तो पेरीमीटर किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। अब अभी जो है आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप सिर्फ इसको निकालते हो तो ये पेरीमीटर ऑफ जो है आपका सेक्टर नहीं निकल पाएगा, ये सिर्फ आर्क की लंबाई निकलेगी। जबकि हमें इसमें और इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम जो है इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो हम इस आर्क के लिए लगाएंगे क्या, θ/360 और उसके बाद 2πr। θ/360 2πr ये मल्टीप्लाई में रहेगा और प्लस में ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो मतलब 2 टाइम रेडियस। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। 60/360, फिर यहाँ पर 2π की वैल्यू 22/7। रेडियस 10.5 है, 10.5 को हम 21/2 लिख सकते हैं। प्लस में 2r बोला तो रेडियस की जगह हम वही 21/2 लिख रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है सॉल्यूशन कितना आएगा, 11 और यहाँ से आएगा 21। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 32 सेंटीमीटर 67 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक इंस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। CBSE का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बट एग्जाम में 5 मिनट्स को लेकर क्वेश्चन आता है, 10 मिनट्स को लेकर आए। थोड़ा सा आपका जो है डाटा इन्होंने बढ़ा दिया है, बट इससे कोई डरने की जरूरत है नहीं। 1 मिनट के अंदर जो है ना 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 35 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 35 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 210 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब थीटा की जगह हमें क्या रखना है, 360 रखना है और आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है। तो θ/360, थीटा कितना 210/360 πr² तो 22/7 और रेडियस कितना है दिया हुआ, जो मिनट हैंड ऑफ क्लॉक है वही तो रेडियस है। तो 12 × 12 और जो है इसी को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर जो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 68 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। किसी स्कूल के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिला था और बच्चों ने एरिया निकाल के आ गए थे, बट इसमें इन्होंने क्या पूछा हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, तो आपको इसकी लंबाई ये और ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया ना, इसकी हमें चाहिए क्या, इसकी मतलब मुझे लंबाई चाहिए, हमें पेरीमीटर चाहिए, एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो मुझे अगर ये निकालना है और ये निकालना है तो ये आधा आधा मिलके 2 सर्कल ही तो बनाएगा। तो एक तो मैं लगा दूं पेरीमीटर ऑफ सर्कल और साथ में मैं ये और ये जोड़ दूं तो मेरा निकल जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। साइड के बारे में इन्होंने बोला कि क्या है, 21 है, ठीक है ना, 21 है तो आपका ये भी 21 होगा। तो इससे हमारा जो रेडियस निकल कर कितना आ जाएगा, 21/2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमें रेडियस भी पता चल गया कि रेडियस हमारा कितना रहने वाला है, 21/2। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा 21 भी हमारा यूज हो जाएगा।
तो सबसे पहले अगर हम सेमी सर्कल, मतलब ये सेमी सर्कल मिलकर आपका पूरा सर्कल ही बन गया, तो 2πr लगा देते हैं। तो 2 × 22/7 और इंटू में रेडियस को मान लिया मैंने 21/2 और 10.5 रखेंगे तो खामखा और दिक्कत ही बढ़ेगी। और साथ में ये 21 और ये 21, तो 21 दूनी 42 ये। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है 66 प्लस में 42, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 108 सेंटीमीटर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे पूछा हुआ है कि डायमीटर जो है किसी सर्कल का 42 है। तो डायमीटर है तो फटाफट से रेडियस उसका निकाल लो, कितना होगा 21 सेंटीमीटर है। थीटा जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है ना, एंगल वो 60 डिग्री का बना रहा है। लेंथ ऑफ द आर्क, सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या, थीटा अपॉन में 360 2πr, पाई की जगह 22/7 रखो, रेडियस की जगह 21 रखो, थीटा की जगह 60 रखो। आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वो 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 70 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज चूजन एट रैंडमली। 1 से लेकर 100 तक जो है हमने रैंडमली किसी नंबर को चूज किया। आपको बताना है कि उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि वो नंबर जो है ना एक प्राइम नंबर होगा जो कि 75 और 85 के बीच के प्राइम का नंबर होगा, ठीक है ना। तो 75 से बड़ा और 85 से छोटा, इसके बीच में जितने प्राइम नंबर है ना वो हमें पता होना चाहिए। तो 75 के बाद चलिए 76, 77, 78, ये सारे प्राइम नंबर तो है नहीं, लेकिन 79 आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद 80 हो गया और 81 हो गया, 82 हो गया, 83 फिर से आपका प्राइम नंबर है, फिर 84, 85, 86, 87, तो 80, खैर यहाँ तक तो जाना ही नहीं है मुझे, 85 तक ही रुक जाना है। तो 2 ही ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और नंबर कहाँ से है, 1 से लेकर 100 तक है। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2/100, और इसको जब हम नॉर्मल करेंगे तो 1/50, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड जो है हम सिलेक्ट करते हैं जो 52 पत्ते वाला होता है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसमें रेड फेस कार्ड होगा। सबसे पहले तो अगर आपने कार्ड की थोड़ी सी भी आपको नॉलेज पता होगा तो आपको ये पता है कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में से 6 तो रेड वाले होते हैं और 6 आपके ब्लैक वाले होते हैं। तो इसका मतलब कि 6 कार्ड है, और वो 6 कार्ड मतलब ये जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स कितना है 52 है। इसको कैंसिल करेंगे तो 3/26 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी। लॉटरी में फर्स्ट प्राइज जीतने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.08 है। टोटल जो है 6000 टिकट बेचे गए हैं। तो आपको बताना है कि उसने कितने टिकट खरीदे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ना कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, तो उसमें ना आपको जो भी ये चीज़ दिया हुआ और जो प्रोबेबिलिटी है उसको सिंपल जो है ना आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। 6000 को 0.08 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 480, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों वाली फैमिली में आपको बताना है उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर कम से कम तो एक लड़का जरूर है, ठीक है ना। अगर किसी भी फैमिली में 3 बच्चे हैं तो हो सकता है कि उनके तीनों लड़के हों, या हो सकता है तीनों लड़की हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों लड़का हो एक लड़की हो, दोनों लड़की हो या फिर एक लड़का हो, ठीक है ना। शुरू में लड़का हो फिर लड़की हो फिर लड़का हो, ऐसा हो सकता है, या फिर लड़की हो लड़का हो फिर लड़की हो, या फिर ऐसा हो सकता है फर्स्ट तो बॉय हो लेकिन बाद के 2 बच्चे गर्ल हों, या ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में गर्ल हो और बाद में बॉय हो। तो इस तरीके से ना जब 3 बच्चे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 8 सिचुएशन निकल कर आएगा, ठीक है। और उसमें इन्होंने क्या कि कम से कम एक लड़का जरूर होना चाहिए, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, बट कम से कम एक होना चाहिए। अब देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी एक है ही, एक से ज़्यादा हो तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो ऐसी ऐसी कैसी कितनी कंडीशन है, 7 कंडीशन है। सिर्फ ये वाला कंडीशन ऐसा है जिसमें एक भी लड़का नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 7/8, मतलब 74 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट इन सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक ऐसा नंबर आ जाए कि ना तो प्राइम हो और ना ही कंपोजिट हो। तो आपको पता होना चाहिए कि वो वैसा नंबर क्या है। ये आपका जो 1 है ना वो एक ऐसा नंबर है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है,
इसके अलावा और दुनिया में कोई नंबर है ही नहीं। और टोटल मुझे डाइस में कितने मिलते हैं 6, तो 1/6 हमारा जो है 75 का डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड कलर के बॉल हैं, 5 जो है ब्लैक कलर के बॉल हैं। अब रेंडमली उसको निकाला जाता है। आपको बताना है कि वो जो बॉल आएगा ना वो रेड नहीं आना चाहिए। रेड नहीं आना चाहिए इसका मतलब रेड नहीं आएगा तो मतलब ब्लैक आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5 और टोटल बॉल कितने हैं 5/8। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 76 का बी हो गया करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं खैर प्रोबेबिलिटी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गेम को विनिंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.07 है, तो लूजिंग की क्या होगी। मतलब अगर पीई जो है मुझे 0.07 दिया हुआ है तो मतलब या तो इंसान विन करेगा या लूज करेगा। तो इसका मतलब दूसरा क्या आपसे पूछा हुआ पीई नॉट पूछ रखा है। 1 में से 0.07 घटा दो तो आपका 0.93 आपका और 77 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ नंबर एक्स इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस 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 एंड दिस। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो x का स्क्वायर होना वो 4 से कम ही होना चाहिए। आप इसका स्क्वायर करो 9 आएगा, 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका 9 आएगा। सिर्फ ये तीनों ऐसे नंबर है ना -1, 0 और 1 जिसका कि स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3 और टोटल आउटकम्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 तो 3/7 मतलब 78 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज नॉट 53 संडे। उसमें जो है 53 संडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर क्यों ना सबसे पहले मैं यही प्रोबेबिलिटी निकाल लूं कि 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं आपको ना एक चीज बता दूं, 53 संडे बोले 53 मंडे बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लीप ईयर बोला तो इसका मतलब उसका आंसर 2/7 है और नॉन लीप ईयर बोला तो इसका मतलब 1/7 है। क्या 53 संडे आने की, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है 53 संडे ना आने की। अगर ना आने की बोला तो इसका मतलब है इसमें से हम 1 में से इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। 1 में से इसको घटाएंगे हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा क्या 5/7 वुड बी दी करेक्ट आंसर। और हमारा कहाँ पे दिख रहा है ये 79 का ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक डाई को फेंका जाता है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आए उससे ज्यादा ना आए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 आए उससे ज्यादा ना आए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 तो तब ना सिर्फ 1 और 2 आप इसी को तो कंसिडर कर रहे हो। तो 2/6 इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 और ये हमारा 80 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 10 बीटा इज इक्वल टू 3। तो आपको जो है इस चीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अगर हमें 10 दिया हुआ इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस 10 का जरूरत तो पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दें। इस पूरे इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इस पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पता है साइन बटे में कॉस क्या आएगा 4 10 बीटा -3 कॉस बीटा से कॉस बीटा ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आएगा 4 10 बीटा और -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। और 4 10 बीटा की वैल्यू कितनी है 3 -3 और यहाँ पर 3 + 3 ऊपर 0 आ गया नीचे कुछ भी हो तो हमारा आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो 81 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। तो आपको बताना है ये इतना तगड़ा जो है आपको देख के डर जाओगे बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप खुद सपोज करके देखो कि 10 का मतलब ऐसा क्या वैल्यू रखा होगा जो कि मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 2 आ गया। हमें पता है कि 10 45 पे भी आपका 1 होता है और कॉट 45 पे भी 1 होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा जो है हमारा कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। तो अब यहाँ पर भी मैं 10 45 की वैल्यू रखूँ तो 10 45 1 की पावर 20 कॉट 45 भी 1 ही होता है तो 1 की पावर 20। तो ले दे के 1 + 1 1 की पावर कितना ही बार करो तो आपका वो 1 ही आएगा। तो 1 और +1 2 तो 82 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि x + y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे लेकिन इसमें बहुत ही इजी चीज इन्होंने छुपा रखा है। सिंपल हमें क्या करना है ना इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से जोड़ देना है। 217x और 131x इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 348x। 131y और 217y ये आपका आ जाएगा 348y। 913 और 827 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1740। ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं ना
348 से डिवाइड हो रही हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमसे क्या पूछा होता है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी ए ऑप्शन। तो हमारा 83 का ए ऑप्शन बिल्कुल जो है हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एलसीएम जो है ना दो प्राइम नंबर का, एलसीएम जो है दो प्राइम नंबर का, जहाँ पर कि p जो है वो q से बड़ा है, मतलब p जो है हाँ q से बड़ा है और 221 आपका वो प्राइम नंबर है। एक मिनट, हाँ 221 हमारा वो प्राइम नंबर है। तो 221 को अगर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा क्या 17 इंटू में 13। साथ में इन्होंने क्या कि p की वैल्यू बड़ी है, इट मीन्स कि p 17 है तो q आपका कितना है 13 है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है 3p माइनस q की वैल्यू, 3p माइनस में q तो 3 इंटू में 17 माइनस में 3, तो यहाँ पर 17 3 जा आपका कितना आ जाएगा 51 और में से 13 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 38 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। आपसे हमसे क्या पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर लाइन सेगमेंट कर रहे हैं। अब मैंने आपको इससे पहले भी किसी क्वेश्चन में बताया था, हालांकि वो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो दोनों जो भी पॉइंट है वो मिड में है, तो इसका मतलब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे। तो क्या हम इन दोनों को के डिस्टेंस को बराबर करके नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर जब हम डिस्टेंस को बराबर कर देंगे तो हमारे पास एक इसके साथ एक्स वाई, मतलब एक पॉइंट को हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई है, और ये और मतलब बीच में कहीं एक्स और वाई है, तो इसके साथ हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 5 का स्क्वायर, और ये जो होगा आपका क्या होगा दूसरे वाले से एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 3 का स्क्वायर। रूट से ये रूट हट जाएगा और उसके बाद जो है ना ये इक्वेशन को थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 12x माइनस 4y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा हुआ है कि डी जो है ना इसका मिड पॉइंट है, तो आपको बताना है कॉट वाई डिग्री अपॉन में कॉट एक्स डिग्री, ठीक है ना। अब कॉट जो है होता क्या है, ठीक है ना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कॉट होता क्या है। ओके, तो कॉट जो है ना सिंपली आपका जो है, और हम किससे निकाल रहे हैं कॉट वाई निकाल रहे हैं। तो जो है यहाँ पर फटाफट से ना मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। जब हमने कॉट वाई निकाला और वाई डिग्री ये पूरा का पूरा है जबकि एक्स डिग्री ये है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा ना वो आपका क्या बनेगा ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी, और साथ ही में जो है अपॉन में रहेगा ये ए सी अपॉन में सी डी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉट वाई अपॉन में कॉट एक्स है वो हमारा कितना हो जाएगा सी डी अपॉन में बी सी, और सी डी को तो सी डी लिख सकते हैं और बी सी को भी हम 2CD लिख ही सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट है। तो आंसर तो जो है हमारा 1/2 निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो 1/2 आपका 86 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 2 जीरोस दिए हुए हैं और ये आपके पास पर्टिकुलर इक्वेशन दी हुई है, तो आपको बताना है कि P और R क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर 2 जीरोस दिए हुए हैं तो सम ऑफ जीरोस हम कर लें, तो दोनों सम जो जीरोस हैं वो 2 + 1 अपॉन में 2 और माइनस b अपॉन में a, तो -5 अपॉन में p हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करेंगे तो 2 2 4 और 5 अपॉन में 2 और -5 अपॉन में p, तो यहाँ से p की वैल्यू जो है वो कितना निकल कर आ गया -2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट को लेकर देखते हैं। प्रोडक्ट के लिए भी आपका जीरोस यही है, तो 2 × 1 अपॉन में 2 और जो है c अपॉन में a तो बोला तो r अपॉन में p, इससे ये कैंसिल तो 1 1 आएगा। इससे हमें क्या पता चला कि r बराबर p है, मतलब जितना r है उतना ही p है, तो p -2 है तो r भी -2 है, तो आपका 87 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है ना वो आपका कौन सा नंबर है 4 है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 2:1 निकल जाएगा, 88 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। आपके पास दोनों डायगोनल दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उस रोम्बस का एल्टीट्यूड कितना होगा। जैसे आपके पास ये रोम्बस है, ठीक है ना, तो एक डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल ये रहा, बट हमसे जो है ना एल्टीट्यूड पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसकी हाइट जो आप बोल सकते हो वो पूछा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 इंटू में d2, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 d1 कितना है 24 इंटू में 32। इसको जब आप अच्छी तरीके से जो सॉल्व करोगे तो आपका जो है ना आ जाएगा क्या 384, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो अगर ये पूरा 24 है, अगर ये पूरा 24 है तो ये आधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 32 है तो ये आधा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 12, 16 और 20 का जो है पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे ये, ठीक है ना। तो अब देखो आपके पास एल्टीट्यूड इनटू बेस, ये भी हमारा होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो 384 एक तो एरिया हमारा निकल के आया ही है। दूसरी तरीके से अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ बेस इनटू में एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को हम हाइट मान ले h लिख लेते हैं, ठीक है। तो h को सॉल्व करोगे 384 को 20 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका 19.2 जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। दो जो फेयर कॉइन्स को हमने टॉस किया, आपको बताना है कि जो है एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो 2 कॉइन को जब आप टॉस करते हो ना तो कितनी पॉसिबिलिटी बनकर निकल कर आती है 4, या तो दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या तो फिर दोनों पे ही टेल आ जाए। और उसके बाद हमसे क्या पूछा, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, दो मतलब डबल हेड तो नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, HT है, TH है और TT है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4 हैं, तो 3/4 हमारा 90 का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमसे कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है और AM जो PN है इसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स हैं। इनों का जो है ना AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको AM और PN बताना है। स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये तो एरिया का रेशो 4:9 दे रखा है, और सिंपल एल्टीट्यूड का रेशो चाहिए तो उसका आप रूट निकाल दो। तो यहाँ पे √4 का और यहाँ पे √9 का, तो 2:3 आपका कहाँ हो जाएगा 91 का, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको बताना है कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है 2 sin स्क्वायर बीटा, ये तो ठीक है। और cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2 साइन स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर रहेगा 2 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 3। ओके, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी 1। इससे हमें क्या पता चलेगा कि बीटा जो है आपका कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि 1 की वैल्यू कहाँ पर आएगी 90 डिग्री पे ही आएगी। तो 90 डिग्री हमारा 92 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टर जो है किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का, वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा है, तो आपको बताना है कि उसका प्राइम फैक्टर कैसा होगा। अब आप ये देखिए कि ये नंबर जो है पूरा का पूरा जो है कंप्लीटली इस तरीके से है कि जो है आपका रेशनल नंबर है ही और डेसिमल एक्सपेंशन ये है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपका ये कंडीशन तभी होगा जबकि वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग के फैक्टर्स कौन से होते हैं 2 और 5 होते हैं, तो इसलिए 93 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस आपको निकालना है ओरिजिन से। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आप रखोगे 0 0 और डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद ये 25 36 आपका रूट में 61 जो है 94 का आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके पास 2 नंबर है x और 18 जिसका एलसीएम इतना है और HCF इतना है। तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट करो, मतलब x इंटू में 18 करो,
तो वो 36 इंटू 2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ये तो हमारा नियम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो अब जो हम इसको ठीक करें तो आपका एक्स का जो है एक्स कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। तो 95 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके पास जो है ये फिगर दिया हुआ है जिसमें इन्होंने क्या कहा कि डी जो है ना इसके क्या है, पैरेलल है, जिसमें एडी की वैल्यू 3 है और बीडी की वैल्यू 4 है, बीसी की वैल्यू 14 है। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इन्होंने यूँ नहीं कहा मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट होता तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, सिमिलैरिटी थ्योरम। सिमिलैरिटी थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले इस छोटे ट्राइंगल को अगर आप छोटा टुकड़ा ले रहे हो तो आप छोटा ही लो। जैसे इधर अगर मैं ए डी लूँ, मतलब इस वाले छोटे ट्राइंगल में इधर मैं ए डी लूँ तो इस साइड मुझे डी ही लेना पड़ेगा। फिर इस साइड अगर मैं पूरा का पूरा ये ए बी लूँ तो इस साइड भी मुझे बड़ी भुजा लेनी पड़ेगी, कौन सी, बी सी लेनी पड़ेगी। तो ए डी अपॉन में ए बी क्या है आपका 3 अपॉन में, और टोटल ए बी कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। और डी जो है हमें पता है नहीं, वही तो हमें निकालना है। और बी सी की वैल्यू हमें पता है 14 है, इसको हम करेंगे कैंसिल, 7 2 14। आपका जो है करेक्ट आंसर जो है इसमें से निकल कर आएगा, तो वो निकल कर आएगा 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, और यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे हैं और इसके साथ ही हम अपने 100 क्वेश्चन की जो ये सीरीज़ है वो फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड, की मतलब कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो लेटर आएगा ना वो इसमें छुपा हुआ रहेगा। रिपीट के बारे में बात नहीं हुई है, जो वर्ड इसमें आएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, पहले एम आया, फिर ए आया, टी आया, एच आया, ठीक है ना, MATH, फिर ई आया, एम दोबारा से रिपीट हो गया, इस वजह से हम उसको नहीं लेंगे। फिर ए से दोबारा से रिपीट हो गया, टी दोबारा से रिपीट हो गया, आई आया, सी आया, एस आया। तो टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और टोटल ABCD में कितने होते हैं, 26। तो इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो आपका कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 13, आपका 97 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्ड को हमने निकाला है तो आपको बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ना तो वो किंग हो ना ही क्वीन हो। तो सबसे पहली बात तो जो पूरा टोटल कार्ड होता है वो 52 होते हैं, ना तो उसमें किंग होने चाहिए ना ही उसमें क्वीन होने चाहिए। तो ऐसे किंग की 4 होंगे, क्वीन 4 होंगी, तो 52 में से 8 उसको घटा दो तो कितना आ गया, 48 आ गया। सॉरी 12 में से 8 आपका कितना आ जाएगा, 48 नहीं बल्कि 44 आएगा। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, 44 अपॉन में 52। इसको जब हम काटे पीटेंगे तो आपका जो है 11/13 आएगा, ठीक है ना। 11/13 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 98 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 फेयर डाइस को साइमल्टेनियसली किया गया है। तो आपको बताना है उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो है कम से कम किसी एक पर 5 तो जरूर आएगा। तो जब भी आपने 2 डाइस वाला क्वेश्चन किया होगा ना, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इधर से और इधर से इस तरीके से जो है हमें 5 देखते हो नजर आते हैं, ठीक है ना। तो 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, इसमें से एक कॉमन हो गया तो 12 में से एक गया, कितना 11। तो 11 और टोटल जब 2 आप डाइस को करते हो तो आपका कितना आता है, 36। तो 11/36 आपका 99 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको मतलब एक द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड, 1/13 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें जो कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। पहली बात तो ये 1/13 है, तो ये पहले तो इस 13 को ही कैंसिल करो, 13 को ही कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये 13 को तो फैक्टराइज करके हम 100 टाइप या 10 टाइप चीज़ बना नहीं सकते, तो 13 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और साथ में 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो 2 यहाँ पे 00 ले लो, तो 13/100 मतलब 100 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइस हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। आपको एग्जाम से पहले आपके काफ़ी क्वेश्चन गाइस जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैथ्स में वो डेफिनेटली वो कुछ अलग नहीं कर सकते, आपसे यही कॉन्सेप्ट पूछेंगे, वो नया कर ही क्या लेंगे। आप प्रीवियस ईयर कुछ भी पेपर उठा लोगे तो आपको यही सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं।